जापान के बारे में हम सब जानते हैं। छोटा सा देश है, बहुत सारी मुसीबतें उसने झेली हैं, पर हम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसका बचपन जापानीज इलेक्ट्रॉनिक चीजों को यूज करे बिना बीता होगा, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, उनकी इकोनॉमी बहुत आगे है, उनकी क्वालिटी बहुत आगे है, और सबसे जरूरी उनकी ईमानदारी बहुत आगे है। तो जापान से जुड़ा एक छोटा सा किस्सा सुनाते हैं। 1902 की बात है। स्वामी राम तीर्थ, जो हिंदू धर्म के एक बहुत बड़े संत रहे हैं, फिलोसफर रहे हैं, वो जापान के दौरे पर। वो एक स्कूल में गए। उन्होंने एक बच्चे को खड़ा किया और पूछा कि तुम किस धर्म को मानते हो। उस बच्चे ने जवाब दिया कि मैं बौद्ध धर्म को मानता हूँ। स्वामी जी ने पूछा कि तुम्हारा भगवान कौन है। उसने कहा महात्मा बुद्ध। फिर उसने अपनी शैली में बुद्ध को प्रणाम किया। फिर स्वामी जी ने पूछा कि तुम कन्फ्यूशियस को जानते हो। बोले हाँ, वो भी बहुत महान संत थे। फिर उसने उनको भी प्रणाम किया। स्वामी जी ने कहा कि एक बात बताओ, कभी तुम्हारे देश पर आक्रमण हो और उस सेना का सेनापति या तो महात्मा बुद्ध हो या कन्फ्यूशियस हो, तो तुम क्या करोगे। वो बच्चा मुस्कुराया। उसने कहा कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, ये लोग ऐसे हैं नहीं और मेरे देश के लिए ऐसा करेंगे नहीं। पर स्वामी जी ने कहा कि नहीं, मान लो ऐसा हो जाए तो तुम क्या करोगे। अब ये पूरी बात सुनकर उस बच्चे का जो चेहरा था वो गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो मैं तलवार से बुद्ध की गर्दन उड़ा दूंगा और कन्फ्यूशियस को अपने पैरों से रौंद दूंगा। किस्सा तो बस इतना सा है, पर इससे जो मैं बात कहना चाह रहा हूं वो बहुत अलग है। एक दूर देश में एक नेता मरा। अब वो अच्छा था, बुरा था, स्कॉलर था, नहीं था, महान था, नहीं था, मैं इस पे कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। पर कई सारे फैक्ट्स हैं कि जब भी हमारे दुश्मन से लड़ाई हुई तो उसने दुश्मन देश का समर्थन किया, हमारा नहीं किया। ऐसी स्थिति में भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसकी मौत पर दुखी हो रहे हैं, जबकि उसके अपने देश में लोग खुशियां मना रहे हैं। तो एक कौम उस जापानी बच्चे की है जो अपने भगवान को भी मारने से पहले सोच नहीं रहा अगर उसका भगवान उसके देश के खिलाफ खड़ा। पर एक कौम हमारे यहां भी है जो ऐसा सोचती है। मैं मानता हूं कि हमारे यहां ऐसी ईमानदार सरकार न कभी थी न कभी होगी जैसी जापान में रही है। पर क्या जो इंसान हमारे देश के खिलाफ खड़ा हो उसके लिए रोना सही है? क्या वो इंसान उस जापानी बच्चे के भगवान से भी बड़ा दर्जा रखता है? क्या ऐसी स्थिति में हमारी लॉयल्टी उस इंसान के लिए होनी चाहिए जो हमारे खिलाफ खुलकर खड़ा है या खड़ा था? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसकी लॉयल्टी किसकी तरफ है, पर कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लग सकती है। मेरा सिर्फ एक सवाल है कि सोच के देखिएगा कि मैं क्या गलत कह रहा हूं। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। नमस्कार। जय हिंद।